नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो 3 से 4 वीडियो में आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। उस 1000 वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा होगी। तो आइए, एक बैल से नित्य 20 किलोग्राम गोबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतवर्ष में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या विश्व की संख्या का 1/5 है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 225 मिलियन गाय, 95 मिलियन भैंस और 60 मिलियन भेड़ और बकरी 140 मिलियन और सूअर 20 मिलियन तथा मुर्गियां 343 मिलियन लगभग हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे देश में विश्व की गायों का 15.8%, भैंस पशुओं का 56% तथा बकरियों का 17.1% भाग पाला जाता है। ये आंकड़े सन 2006 के आंकड़ों के अनुसार हैं। राष्ट्र की कुल वार्षिक आय का लगभग 7% भाग केवल पशुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय गाय एक ब्यात में औसतन दूध देती है, जबकि अमेरिका, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड में इनका उत्पादन प्रति ब्यात औसतन क्रमशः 4154, 3950 और 3660 लीटर है। यानी ये कह सकते हैं कि 4000 लीटर के ऊपर ही दूध उत्पादन विदेशों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गो पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम, ब्राज़ील का द्वितीय तथा इथियोपिया तीसरे स्थान पर है। FAD के सर्वेक्षण के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 52% कृषि कार्य पशुओं पर ही निर्भर है। मोटे चारे वे चारे हैं जिनमें रेशा की मात्रा 18.86 से अधिक तथा संपूर्ण पाच्य तत्वों की मात्रा 60% से कम हो, जैसे भूसा और घास। जिस चारे में नमी की मात्रा 75% से अधिक हो उसे रसीला चारा कहते हैं, और जिसमें नमी की मात्रा 75% से कम हो वो बेरसीला चारा कहते हैं। बेरसीला चारा मतलब भूसा, रसीला चारा मतलब बरसीम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वे चारे जिनमें नमी की मात्रा 10 से 15% होती है उसे सूखा चारा कहते हैं, यानी कि भूसा। अधिकतर भूसे बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं, यानी उनमें जो नमी की मात्रा होती है भूसा में बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे चारे केवल पशु के पेट भरने के लिए होते हैं। इनमें प्रोटीन तथा फास्फोरस की मात्रा बहुत कम या नहीं होती है। यानी कि जो सूखा चारा होता है, केवल भूसा होता है, उनमें प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का भूसा पशुओं को खिलाया जाता है, बिल्कुल सही है, जिसमें DCP नहीं पाया जाता परंतु फास्फोरस उचित मात्रा में पाया जाता है। DCP का मतलब डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, कुल पाच्य कच्ची प्रोटीन, इसे हिंदी में कहते हैं पाच्य कच्ची प्रोटीन, DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जितने भी प्रकार के भूसे पशुओं को खिलाए जाते हैं उनमें जई का भूसा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें 2.2% DCP तथा 48% TDN पाया जाता है। यहाँ पे दो टेक्निकल पॉइंट आए हैं। DCP जिसका पूरा नाम डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक नया आया है TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, धान के भूसे में अपचायक रेशा तथा पोटेशियम लवण बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण कैल्शियम का शोषण शरीर में कम हो जाता है और सोडियम लवण शरीर से
बाहर अधिक निकलता है। इसमें अघुलनशील ऑक्सलेट भी पाया जाता है जिसमें DCP 0% पाया जाता है। हरे चारे में फूलते समय पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि जब फूल आते हैं, फसल में फूल आते हैं या बरसीम में फूल आते हैं या चरी में फूल आते हैं, जो भी हरा चारा हमारे पास है उसमें जब फूल आते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट, सेंजी, गन्ना तथा जूट बोए जाने वाले क्षेत्र का यह मुख्य हरा चारा है जो रबी ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ज्वार में समुचित सिंचाई के अभाव में उगने के प्रारंभिक अवस्था में यत्सियन नामक विष पाया जाता है, क्योंकि ज्वार जब शुरुआत में बोया जाता है खेत में, तो अगर उसमें कोई सिंचाई नहीं हुई है तो सिंचाई के अभाव के कारण उसमें यत्सियन नामक एक विष पैदा हो जाता है जो पशुओं के खिलाने से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इससे किसानों को ये सलाह दी जाती है कि ज्वार की चरी को यानी ज्वार के हरा चारा को पशु को खिलाने से पहले एक सिंचाई उसमें अवश्य कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाजरा 0.9% DCP, 22% शुष्क पदार्थ यानी ड्राई मैटर तथा 13% TDN पाया जाता है। बाजरे में 0.9% DCP, 22% ड्राई मैटर एंड 13% TDN पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट सीरीज हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।